हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, जो कि आप लोग के डिमांड पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है? ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। मतलब इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टर होता है, गुण होता है। तो उसी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, गुण के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक कितनी प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को बारी बारी से सबको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एडिशन इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोग जो होता है क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज जो क्लोजर प्रॉपर्टीज जो अप्लाई कर रहे हैं इंटीजर को एडिशन केस में, इंटीजर को ऐड के केस में लगा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि दो इंटीजर का सम जो होता है हमेशा इंटीजर होता है। जैसे मान लो, देखो जैसे ये हमारा मान लेते हैं इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर को इंटीजर से ऐड करोगे तो इसका जो सम होगा वो भी क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको चलते हैं एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारा एक क्या है, ए इक्वल टू 5 इंटीजर है, दूसरा बी इक्वल टू मान लेते हैं 4। चलो अभी एक क्या कर रहे थे, एक सेम साइन कर लेते हैं, एक अपोजिट साइन कर लेते हैं, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एक दोनों नेगेटिव। इससे दो तीन केस ले लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो ये 5 क्या है, इंटीजर है, ये 4 क्या है, इंटीजर है। तो 5 + 4 क्या हुआ, 9। तो बताओ 5 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, तो 9 क्या है, ये भी इंटीजर है। तो देखो, तो दो इंटीजर को हमने सम किया तो क्या आया, इंटीजर आया। चलो और केस लेते हैं, मान लेते हैं a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू -4। यहाँ पे दोनों प्लस लिया, यहाँ पे दोनों नेगेटिव लिया। ठीक है, तो देखो, तो अब इसको ऐड करते हैं, -5 + -4। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे दो सेम टाइप का इंटीजर को हम क्या करें, ऐड करें। तो क्या करेंगे, इसके नेगेटिव साइन, जो भी साइन है उसको हम क्या करें, कुछ समय के लिए भूल जाएंगे और इसके वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9 हुआ, और दोनों पे कॉमन साइन क्या है, माइनस है, तो इस पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो देखो -5 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, क्या -9 भी इंटीजर है कि नहीं, यस, ये भी -9 भी इंटीजर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो इंटीजर अपोजिट साइन के लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -4 लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको ऐड करते हैं, तो 5 + -4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो अपोजिट साइन के इंटीजर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों को क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 4 गया, कितना हुआ, तो 5 में से 4 गया तो आपका कितना हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। अब देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, 5 है। 5 पे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस है, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस साइन जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, दो इंटीजर का सम जो होता है हमेशा इंटीजर ही होता है। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, एनी ऑर्डर, मतलब अगर हमारे पास दो इंटीजर है तो उस दो इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उसका सम जो है इक्वल आएगा। मान लेते हैं, चलो जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, जैसे पहले इसे मान लेते हैं, a हमारा यहाँ a और b इंटीजर, एग्जाम्पल पहले बाद में लेंगे, पहले समझ लेते हैं a और b इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले a इंटीजर और b इंटीजर को करते हैं। अब हम क्या करते हैं, b को पहले c। ठीक है, a + b या b + c दोनों केस में हमारा जो सम आएगा वह सेम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से इस समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो देखो, तो कितना हो गया, तो 4
4 + 5, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 5, b कितना है 5 है, तो 5a + b और ये b + a होगा, ठीक है। तो 5 + 4, तो देखो 4 + 5 कितना हो गया 9, या 5 + 4 कितना हो गया 9। क्या दोनों इक्वल है? ऑफ कोर्स। तो वही कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है तो दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में हम उसका एडिशन कर सकते हैं, उसके सॉम पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं a = -5 है और b = -4 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, a + b इक्वल होने चाहिए b + a के। चलो इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो -5 + -4, ठीक है। अब b का वैल्यू कितना है -4 + a का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो दोनों सेम साइन का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इंटीजर के वैल्यू को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, इसको नेगेटिव साइन को कुछ पल के लिए होल्ड रखेंगे, ठीक है। तो 5 + 4 9, और दोनों पे कॉमन साइन क्या है माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेम साइन है, तो दोनों को ऐड करें 4 + 5 9, और दोनों का साइन क्या है माइनस है, ठीक है। तो देखो हमने वहाँ पे दोनों इंटीजर पॉजिटिव लिया था, तो उस केस में किसी भी ऑर्डर में हमने ऐड किया तो कोई उसके वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद हमने जो नेगेटिव साइन लिया उस पर भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम लोग दो अपोजिट टाइप का इंटीजर लेते हैं, उससे भी अपना डाउट जो होता है क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कि a = -5 हो गया, ठीक है, और b = 4 हो गया। अब इसे देखते हैं, तो a + b इक्वल होनी चाहिए b + a के, ठीक है। तो देखो a के वैल्यू कितना है -5 है, b के वैल्यू कितना है 4 है, उसके बाद b के वैल्यू कितना है 4 है, a का वैल्यू कितना है -5 है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दो अपोजिट साइन का इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस लेंगे। तो 5 में से 4 गया 1, इसमें बड़ा कौन सा है 5 पे कौन सा साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे भी दो अपोजिट साइन के इंटीजर को हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। तो 5 में से 4 गया 1, और इसमें बड़ा कौन है 5 पे कौन सा माइनस। तो देखो यहाँ पे भी जो होता है आपका सेम आ रहा है रिजल्ट, मतलब जो होता है कहने का मतलब अगर हमारे पास दो इंटीजर हो तो उसे हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो देखो एसोसिएटिव लॉ कहता है व्हाइल एडिंग 3 इंटीजर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। कहने का मतलब है अगर हमारे पास 3 इंटीजर है, कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर है तो किसी भी दो इंटीजर का हम ग्रुप कर सकते हैं और उसको सॉम कर सकते हैं, फिर उस सॉम को तीसरे इंटीजर से ऐड करा सकते हैं किसी भी। तो इसमें जो होता है उसके सॉम पे, उसके रिजल्ट पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं जैसे एक इंटीजर a है, दूसरा b इंटीजर है, तीसरा c है। हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले a और b इंटीजर को एक साथ क्या किया जाए ऐड किया जाए, a और b इंटीजर को एक साथ ऐड किया जाए। तो हम क्या करें सबसे पहले a और b का सॉम कर दें, फिर इसका जो सॉम आएगा ना उसको c के साथ ऐड कराना है, ठीक है, c के साथ ऐड कराएंगे, ठीक है। तो एक और देखते हैं, अब हम क्या करते हैं कि a को अलग कर देते हैं। अब जो है a को अलग कर देते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं b और c को एक साथ ऐड कराते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद जो सॉम आएगा उसको a के साथ ऐड कराएंगे, तो ये दोनों केस में क्या होगा हमारा जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा। तो चलो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं a = 4 हो गया, b = 5 हो गया, और c = माइनस जो था इसको माइनस लेते हैं कि किस लेते दो किस ले लेंगे, और b = कितना हो गया c = जो होता है आपका -6 हो गया, ठीक है। तो a कितना है, तो यहाँ पे a + b + c = a + b + c, ठीक है। a कितना है 4, उसके बाद b कितना है 5 प्लस c कितना है -6 = a कितना है 4, b कितना है 5, c कितना है -6, ठीक है।
माइनस ऑफ 6 जो होता है, ठीक है, माइनस ऑफ 6। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 4 + 5 कितना हुआ, 9 प्लस माइनस ऑफ 6, यहाँ हो गया 4। तो यहाँ देखो दो अपोजिट साइन के इंटीजर को हम क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करें, डिफरेंस लेंगे, 6 में से 5 गया, 1 हुआ, और इसमें से बड़ा कौन सा है, 6 पे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है दो अपोजिट साइन के इंटीजर को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। 9 में से 6 गया 3, और ग्रेटर कौन है 9, 9 का साइन क्या है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी दो अपोजिट साइन के इंटीजर का क्या करना है, सॉम करना है। तो देखो इसमें जो होता है, क्या करेंगे, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके कितना होगा, 3, और दोनों पे बड़ा कौन सा है, 4 पे साइन क्या है, प्लस, इसलिए प्लस, देखो इक्वल आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो एक और मान लेते हैं कि हमारा a इक्वल टू जो होता है -3 हो गया, b इक्वल टू -2 हो गया, और c इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस b पहले देन c इक्वल टू a को बाहर करते हैं, फिर पहले b प्लस c को एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू कितना है, -3, प्लस b का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है। c का वैल्यू कितना है, 4 हो गया। a का वैल्यू कितना है, -3, उसके बाद होता है b का वैल्यू कितना है, -2, उसके बाद c का वैल्यू कितना है, 4, ठीक है। तो देखो -3, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है सेम साइन के हैं, तो सेम साइन के हैं तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपली पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 और 2 कितना हुआ, 5 हो गया, दोनों साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस, प्लस 4, यहाँ -3 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक माइनस है, एक प्लस है, साइन अपोजिट है, तो क्या करें, डिफरेंस लेंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, और इसका प्लस, तो इसका प्लस रन देते हैं। और यहाँ पे देखो दोनों बड़ा कौन सा, 4, तो 4 पे पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पे फिर अपोजिट साइन है, तो 5 में से 4 गया 1 और माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर है, ठीक है, क्या है, अगर हमारे पास 3 इंटीजर है, तो हम किसी भी 2 इंटीजर को एक साथ सॉम करके तीसरे इंटीजर के साथ एडिशन करा सकते हैं, तो उसके वैल्यू में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो सबसे पहले ये नाम से क्लियर हो जा रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो जीरो होता है ना, जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो को हम जीरो क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो कहता है कि अगर हमारे पास जीरो एक क्या है, इंटीजर जीरो है, और कोई भी हम एक इंटीजर लेते हैं, तो जीरो को और उस कोई भी एनी इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करते हो, तो उसका जो होता है सॉम जो होता है खुद वही इंटीजर आ जाता है। क्या होता है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लेते हैं जीरो एक इंटीजर है, और कोई भी जीरो के अलावा आप कोई भी एक दूसरा इंटीजर लेते हो, और उसको किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करते हो, तो उसका जो सॉम जो है वह क्या आ जाएगा, खुद वही इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, तो एक जीरो है, ठीक है। तो ए और जीरो को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें, फिर से हमारा वही इंटीजर आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। चलो तो देखो 0 प्लस ए, ठीक है, या पहले ए प्लस 0, ठीक है। देखो 0 तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस ए क्या हो गया, ए आ गया, ए प्लस 0 ए आ गया। क्योंकि आप सभी जानते हो कि 0 में आप किसी भी इंटीजर को ऐड करोगे तो फिर से आपका वही इंटीजर आ जाएगा, मतलब उस इंटीजर पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0 के कारण, ठीक है। हमारा यह प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है।
तो देखो, तो चलो एग्जाम्पल की हेल्प समझ लेते हैं। मान लेते हैं a इक्वल टू 4 है, तो 0 प्लस 4 याज होता है 4 प्लस 0, दोनों केस में हमारा 4 ही आ जाएगा। या आप चलते हैं नेगेटिव से भी देख लेते हैं, तो a इक्वल टू माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो 0 प्लस माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 0, तो कितना हो गया -4, ये भी कितना आ गया -4। मतलब जो होता है, अब हम इसको प्रूव कर दिए, वेरीफाइड कर दिए कि अगर हमें कभी भी 0 के साथ किसी भी इंटीजर को ऐड करने की बारी आ जाए, तो हम सिंपली जो होता है वही इंटीजर लिख देंगे जिसको हम 0 के साथ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन केस में, वो भी उससे भी डील कर लेते हैं, ठीक है, जो कि है एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स मतलब इनवर्स में क्या होता है, अपोजिट, उसका उल्टा। देखो मान लेते हैं, इसको भी समझाते हैं आपको। मान लेते हैं कोई भी एक इंटीजर लो, मान लेते हैं हमने ए इंटीजर एक ले लिया, ठीक है। अब जस्ट एडिटिव इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स इसका अपोजिट, मतलब जो हमने ए लिया है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसके मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस माइनस साइन लगेगा, मतलब इसका नेगेटिव। दैट मीन्स ए का जो अपोजिट होगा, ए का जो अपोजिट होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, माइनस ए होगा। अगर मान लेते हैं, अगर आपने माइनस ए चूज किया कि नहीं हम माइनस ए लेंगे, तो माइनस ए का अपोजिट क्या होगा, उसका एडिटिव क्या होगा, माइनस ए का जो अपोजिट होगा ए होगा, ठीक है। तो देखो, तो एडिटिव इनवर्स कहता है कि अगर हम जो होता है कोई भी इंटीजर ले और उसका अपोजिट ले, तो किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें तो उसका सॉम जो है हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एक बार और सुन लीजिए कि अगर जो है हम कोई भी इंटीजर चूज करें और उसका अपोजिट इंटीजर लें, दैट मीन्स उसका एडिटिव इनवर्स ले, तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कराएं तो उसका सॉम जो है हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे a हो गया, a प्लस माइनस ऑफ a करें, या जो होता है पहले माइनस a फिर a का हमेशा जो होता है क्या आएगा, 0 आएगा। चलो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों एक दूसरे क्या है, ये जो था a और माइनस a या माइनस a का a, दोनों क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ एडिटिव इनवर्स है, तो मान लेते हैं a इक्वल टू हमारा हमने 3 चूज कर लिया, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा आपका 3 हो गया, तो इसका अपोजिट -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। तो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे -a सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे नेमिंग के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। -a का वैल्यू हमने मान लेता हूँ -3, ठीक है। तो देखो 3 प्लस माइनस ऑफ 3 याज होता है -3 प्लस या 3, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 3 अपोजिट साइन है, दोनों अपोजिट साइन है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे तो आप तो एज्यूम कर लेते हो, क्या कहोगे, आपको पूछ दिया एग्जाम में कि बताओ 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 होगा। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 का एडिटिव इनवर्स -4 हो जाएगा। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 हो जाएगा। जब नंबर दिया है, अगर पॉजिटिव इंटीजर दिया है, नेगेटिव इंटीजर दिया है, तो उसे इजिली आप जज कर लेते हो। लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया, बताओ 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। इसमें क्या होगा, 0 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वह क्या होगा, एडिटिव इनवर्स 0 ही हो जाएगा। क्योंकि देखो उसको प्रॉपर्टी को अप्लाई करो ना, 0 का क्या होगा, तो देखो 0 प्लस 0 क्या आएगा, देखो 0 हो गया, तो 0 का एडिटिव इनवर्स, क्योंकि 0 के साथ हम कभी नेगेटिव लगाते हैं, 0 तो ना ही नेगेटिव इंटीजर ना ही पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 का एडिटिव इनवर्स जो है वह क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक